और 1924-25 के करीब बताया जाता है कि जो एक हिंदू था उसने एक तहरीक का आगाज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के हवाले से कि नाज़ेबा कलिमात कहे, फिर किताब लिखी और बाकायदा एक शुद्धी तहरीक का आगाज़ हो गया, जिसका काम ही ये था कि वो अलियाज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें। और उन्हीं दिनों में बहुत बड़े जो हमारे नाम लिया जाता है, गाजी इल्मुद्दीन गालिबन उन्हें कहा जाता है, अगर मेरी याददाश्त धोखा ना खाए उनका नाम यही था। तो उन्होंने उठकर इस स्वामी को कत्ल कर दिया जिसने ये किताब लिखी और नाज़ेबा कलिमात कहे। तो पूरे हिंदुस्तान में एक हलचल सी मच गई कि इस्लाम तो बड़ा जबर वाला मज़हब है, इस्लाम तो बड़ा सख्ती वाला मज़हब है और बड़ा मुतशद्दद है। बड़ी एक हलचल मच गई और पूरे हिंदुस्तान में मज़ामीन की भरमार पड़ गई। इधर से मजमून लिखा जा रहा है, इधर से मजमून लिखा जा रहा है। तो जामिया मस्जिद दिल्ली में जो मौलाना थे, मेरे भी ज़हन में नहीं है उनका नाम, मौलाना गालिबन जौहर उनका नाम था, मुझे बिल्कुल उनका नाम अभी भी मेरे ज़हन में था, भूल गया। मौलाना जौहर अली यही गालिबन उनका नाम था। तो उन्होंने एक तकरीर की, जुम्मे की तकरीर की, और उसमें उन्होंने बड़े दर्द भरे अल्फाज में कहा कि क्या आप में से कोई एक फ़र्द भी ऐसा नहीं है कि जो लोगों को जिहाद का मसला समझा सके, जो लोगों को इस्लाम में जिहाद का कंसेप्ट समझा सके। क्या आप लोगों में से कोई एक ऐसा फ़र्द भी नहीं? उस वक़्त मौलाना की उम्र 23 साल थी, 22 साल या 23 साल, ये उम्र मौलाना की बताई जाती। तो मौलाना कहते हैं कि मैंने आकर इरादा किया कि इंशाअल्लाह इस हवाले से ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिहाद के मौजू पर, इस्लाम के हवाले से, इसका जवाब मैं दूंगा, इस पर मैं लिखूंगा। तो पहले तो मौलाना ने 2-3 मज़ामीन पर इत्तफा करने का सोचा और इस्लाम के कानून जंग और आलमी कवानीन के हवाले से 2-3 मज़ामीन लिखे। लेकिन फिर तारीख़ हमें बताती है कि जो ही मौलाना लिखते गए तो एक बाब से आगे दूसरा बाब वो निकलते चले गए, तो एक पूरी किताब वजूद में आ गई। बाद अज़ां जिस किताब का नाम रखा गया अल जिहाद फिल इस्लाम। तो ये किताब मौलाना ने 24 साल की उम्र में लिखी। उस वक़्त वो गालिबन अल जमिया जो अखबार था उसके एडिटर थे और उसके दौरान मज़ामीन लिखे, बाद अज़ां उसे एक पूरी किताब बनाकर छाप दिया गया। आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो बंदा किसी भी मकसद के तहत ज़िंदगी गुजारता है, जो बंदा किसी भी नस्बुलैन के तहत ज़िंदगी गुजारता है और जिसमें इस्लाम की तड़प पाई जाती है, जिसमें इस्लाम की तपश पाई जाती है, वो फिर इसी तरीके से कारहाय नुमाया सर अंजाम देता है कि इस्लाम पर हमला किया जा रहा है, इस्लाम मार्ज़ ख़तर में है, इस्लाम पर लबकुशाई की जा रही है, इस्लाम पर हाथ उठाया जा रहा है, और हम कहते हैं कि हम फर्जंदाने तौहीद हैं, हम कहते हैं कि हम इस्लाम के सपूत हैं, हम कहते हैं कि नहनु अंसार अल्लाह, हम अल्लाह के सिपाही हैं। तो फिर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ पर नुसरत इस्लाम का वक्त आएगा, जहाँ पर हमायत इस्लाम का वक्त आएगा, अगर कोई बंदा इल्मी काबिलियत रखता है तो अपनी इल्मी काबिलियत सारी की सारी सलाहियत झोंक देगा हमायत इस्लाम में। अगर कोई अमली काबिलियत रखता है तो अपनी सारी सलाहियत अमली मैदान में झोंक देगा, लेकिन फिर वो पीछे नहीं रहेगा। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरीके से मौलाना मदूदी ने अपनी ज़िंदगी को मुरतब रखा हुआ था कि 24 साल की ज़िंदगी में अल जिहाद फिल इस्लाम नामी किताब वजूद पजीर हो जाती। और उसके बारे में जब ये किताब अल्लामा इकबाल को पहुंची तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ये बड़ी उम्दा किताब है इस मौजू पर, और मैं चाहता हूं कि हर जी शऊर मुसलमान को इस किताब का मुताला करना चाहिए। आप सब लोगों ने मुताला किया हुआ है ना, अल जिहाद फिल इस्लाम का मुताला किया हुआ है। आप लोगों ने अल जिहाद फिल इस्लाम पढ़ते हुए एक और चीज़ बड़ी महसूस की होगी। आम आप फ़िक़ही किताब पढ़ें, आम आप इल्मी मुबाहस की किताब पढ़ें तो बड़ी सूखी होती है, बड़ी रूखी होती है।
वहाँ पर आपको फ़िक़ही क़वायद बयान कर दिए जाएंगे, क्योंकि उनका मौजू इल्म होता है ना, बस ख़ास तलबा होते हैं मदरसे में, तो वहाँ पर आपको संजीदा इल्मी बहस करनी होती। लेकिन मौलाना का सारा लिटरेचर, चाहे वो किसी हसास इल्मी मसले पर हो या किसी फ़िक्री मसले पर हो, ना सिर्फ ये कि मौलाना उस इस्लामी मसले की, उस फ़िक्री मसले की तोज़ी करते हैं, उसको बयान करते हैं, उसी के साथ साथ कारी को आमादा भी करते हैं कि वह अपने जज्बात के साथ, अपने दिल के साथ इसी रास्ते पर गामज़न हो जाए। ये बहुत बड़ी जो मौलाना की तर्ज़ तहरीर की खूबी है कि वो सिर्फ अपनी तहरीर में अकल नहीं उड़ेलते, बल्कि बंदे को कायल कर देते हैं कि आपने ये काम करना है, आपने इस दावत को लेकर उठना है। सिर्फ एक इल्मी मसला बयान नहीं किया जाता। अल जिहाद फिल इस्लाम पढ़कर आप देखें, और मैंने जो तासुर पहली दफ़ा अल जिहाद फिल इस्लाम को पढ़ने के बाद अपने अंदर महसूस किया, वो यही था कि बंदे को बदी के नाम से भी नफ़रत हो जाती और नेकी के नाम से मोहब्बत हो जाती। और बंदा कहता है अगर हम जिंदे हैं तो हम नेकी को ही आम करेंगे, हम बदी का माहौल तंग ही करेंगे, और जहाँ कहीं हमें आवाज़ दी जाएगी हम वहाँ पर लब्बैक कहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे।